ठीक है, स्क्रीन दिख गई होगी ये। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th चैप्टर नंबर 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 10 सर्कल। पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 तक हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट। इन द एडजॉइनिंग फिगर BD इज इक्वल टू DC। BD इज इक्वल टू DC। मार्क कर लेते हैं इसको एक बार। क्या बोला है इसने? इसने बोला है कि जो BD है, जो ये है और जो ये है, ये दोनों इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। सिंपल। ओपोजिट एंगल सेम होते हैं ना। अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके ओपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब इसने बोला है कि DBC मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। फाइंड BAC। BAC हमें बोला है कि ये वाला एंगल बताइए, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। बहुत ही सिंपल है, देखो। इसमें ABDC ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान कैसे होती है? जो इसके चारों जो वर्टिसेस हैं, जैसे A B D और ये C, ये जो चारों वर्टिस हैं, ये वर्टिसेस हैं, ये चारों की चारों सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करने चाहिए। सरकमफेरेंस के ऊपर होना जरूरी है। A भी इसके ऊपर है सर्कल के, B भी इसके ऊपर है, D भी इसके ऊपर है, C भी। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ओपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो देखो, पहले मैं समझा रही हूँ फिर लिखना भी बताऊंगी। ये 30 है, ये 30 है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं इस ट्राई एंगल से। BCD जो ट्राई एंगल है, इसमें ये 30 है, ये 30 है। तो 180 में से दोनों को माइनस कर दो, 180 में से 60 को हटा दो, तो ये कितना आ जाएगा? 120। अब ये 120 आ जाएगा, तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये 60 हो जाएगा। सिंपल। ये आ गया अपना आंसर। तो आंसर 33 एक बार चेक कर लेते हैं, फिर मैं लिखना बताऊंगी कि इसको लिखना कैसे है नोटबुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, तो सही आंसर आ रहा है 60, यही आ रहा है। अब देखो इसे कैसे लिखना है। आंसर नंबर 33। सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल DCB। जो DCB एंगल है ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 30 डिग्री। DCB मतलब ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है कि 30 डिग्री क्यों होगा। तो ब्रैकेट में लिखना opposite angles of equal side are equal। ठीक है, opposite angles of equal sides are equal। ठीक है, या फिर लिख सकते हो कि BD और CD इक्वल है। ये दोनों इक्वल है तो इनके opposite एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये हो गया यहाँ से। फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD। अब BCD ट्रायंगल ले लो। इसमें तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तीनों एंगल्स को यहाँ आपको लिखना होगा, यहाँ आपको लिखना होगा एंगल BCD प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BDC। बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल इज 180 डिग्री, ये लिखना है यहाँ पे। अब BCD आपको पता है, BCD हमें पता है 30 है। यहाँ ऊपर ही निकाला है अपन ने। तो BCD 30 है। देखो, चाहे BCD लिखो चाहे DCB लिखो एक ही बात है। DBC कितना है? DBC भी 30 है। BDC एंगल हमें नहीं पता है तो इसे लिख दो एज इट इज। एंगल BDC मुझे नहीं पता है तो मैं इसे एज इट इज लिखूंगी, इज इक्वल टू 180। तो यहां से मेरा एंगल BDC आ जाएगा। एंगल BDC इज इक्वल टू, पहले तो इन दोनों को करो प्लस, 60 आया, यहाँ भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। 180 में से 60 लेस कर दो, कितना बचेगा? 120 बच जाएगा। तो 120 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 120 डिग्री।
ठीक है। अब आपको लिखना है कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में रीजन भी लिखना है कि आपने क्यों इन दोनों एंगल को प्लस करके 180 क्यों लिखा है, इन दोनों का सम 180 क्यों है, रीजन देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे, sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ओपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए हमें नहीं पता, इसका एज इट इज लिखो। एंगल डी हमें पता है 120 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 120। जब यहाँ जाएगा तो माइनस में जाएगा, 180 में से 120 लेस कर दो, कितना बचेगा 60 डिग्री। तो ये आ गया अपना आंसर, 60 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। यही पूछा था हमसे बी ए सी, बी ए सी, तो ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मैं पेज ओपन कर देती हूँ एक बार। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और आपको वीडियो अच्छा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आपके पास उनके नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। मैं पेज ओपन कर रही हूँ, पेज नंबर 34। ठीक है, तो ये पेज मैंने ओपन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 34 से अब हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या बोला है देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी आर एस इज इक्वल टू 30 डिग्री। पी आर एस ये हमें 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड पी क्यू एस। पी क्यू एस तो हमसे पूछा है कि ये बताइए कि ये वाला एंगल पी क्यू एस, मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले तो पी क्यू आर एस क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये तो बहुत सिंपल है, देखो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, सिंपल सा है ये तो। ये सेम सेगमेंट के ऊपर है, इसी के ऊपर, इसी सेगमेंट के ऊपर ये वाला ट्रायंगल है, और इसी के ऊपर ये वाला ट्रायंगल है। तो इसका तो सिंपल सा अ, एक या दो लाइन में हो जाएगा। इसका सिंपल सा आपको लिखना है, एंगल पी क्यू एस, बस एक लाइन का आंसर है, इज इक्वल टू 30 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखना है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, जो पी क्यू एस है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ लिख देना एंगल, चलो इसको ऐसे लिख देना, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना, इसको आप लिख देना, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख देना इसको, कि जो एंगल पी क्यू एस है वो पी आर एस के इक्वल होगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ब्रैकेट में रीजन लिख देना, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दोनों के दोनों एंगल एक ही सेगमेंट के ऊपर है, देखो ये सेगमेंट है पी एस, इसी के ऊपर दोनों के दोनों एंगल खड़े हुए हैं, ये भी और ये भी। तो ब्रैकेट में आपको लिखना है, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बस ये हो गया आंसर नंबर 34 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन 35 पे। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर, 34 30 आ रहा है, ठीक है। 35 पे चलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज इक्वल टू 110। ए बी सी मतलब ये जो पूरा है ये 110 है। ए सी बी, ए सी बी मतलब ये जो दे रखा है ये दे रखा है 40। ठीक है, व्हाट इज एंगल बी डी सी। बी डी सी तो हमसे पूछा है कि ये बताइए कि ये कितने डिग्री का होगा। ये भी बहुत सिंपल है, देखो ये पूरा ट्रायंगल है, ये वाला एबीसी ट्रायंगल, इसके अंदर हमें ये पता है ये 110 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये निकाल लो। टोटल तीनों का सम 180 होता है ना, तो 110 और 40 150, तो ये 30 डिग्री का होगा। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, इसी सेगमेंट पे है ना, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल खड़े हुए हैं। तो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, तो ये भी 30 का हो जाएगा।
आंसर सही आ रहा है, इसको लिखना कैसे ये मैं बता देती हूँ। आंसर नंबर 35। देखो इसे कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखोगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले ऐसे लिखना है, एबीसी ट्रायंगल में आप लिखोगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में रीजन लिखोगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल इज 180 डिग्री। अब एबीसी हमें दे रखा है 110, तो इसके नीचे लिख दो 110। बीएसी हमें नहीं पता है तो इसको एज इट इज लिख दो बीएसी को। बीसीए हमें पता है 40 है तो इसे 40 लिख दो, इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया 180। ठीक है, तो यहाँ से हमें बीएसी पता चल जाएगा, एंगल बीएसी इज इक्वल टू, सबसे पहले 110 और 40 को करो प्लस, तो कितना आ गया 150। 150 को यहाँ भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो 180 में से 150 माइनस कर दो, 30 बचेगा। तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे अब लिखना है आपको एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, आपस में बराबर होंगे दोनों एंगल। क्यों, रीजन यहाँ पे लिखना है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो बस ये हो गया खत्म। ये बीडीसी कितना आ गया 30 डिग्री, यही पूछा था अपन से। क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कह रहा है देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल एस, ये 43 है तो एंगल आर भी 43 होगा, वेरी इजी। इसमें भी वही है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। तो इसलिए तो एक ही लाइन का है, इसमें लिखना है आंसर नंबर 36 में आपको लिखना है कि एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 43 डिग्री। बस इतना सा लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बस ये हो गया खत्म, ये 43 डिग्री का हो जाएगा ये भी। ठीक है, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे है, देखो पी क्यू पे ही है ये दोनों के दोनों। जो ये पी क्यू सेगमेंट है अपनी, इसी पे ये ट्रायंगल खड़ा हुआ है और इसी पे ये ट्रायंगल खड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल एबीसी, ये दे रखा है 60, ये दे रखा है 40, तो हमसे ये पूछा है बीडीसी। ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि बीडीसी बताइए, ये पूछा है। सबसे पहले आप ये वाला एंगल पता करिए। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला एंगल पता करेंगे। तो इसमें ये 60 है, ये 40 है, तो ये पता चल जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखना है, आंसर नंबर 37। तो यहाँ पे आपको लिखना है इन ट्राई एंगल, इन ट्राई एंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल के अंदर एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180। ठीक है, ब्रैकेट में सेम रीजन लिखना है, all angles of a tri sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। अब ABC कितना दे रखा है 60, तो इसके नीचे लिख दो 60। BAC हमें नहीं पता, इसको लिख दो एज इट इज, BAC को लिख दो एज इट इज। BCA कितना दे रखा है 40 दे रखा है, तो इसके नीचे लिख दो 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अपना BAC आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एंगल BAC इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 60 और 40 को प्लस करो, 100 आया, 100 को यहाँ जाएगा तो माइनस में आएगा 100, 180 में से 100 गया तो 80 बचा, तो ये कितना आ गया 80 आ गया ये। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री ही होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है
एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये भी बीसी सेम सेगमेंट के ऊपर है ना, ये दोनों के दोनों एंगल, तो ये दोनों के दोनों इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो आंसर नंबर 37 80 ही आ रहा है, सही है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38, ये दूसरे पेज पे मैं ओपन कर रही हूँ 38 को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 38 हम यहां से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी ये 25 है, ये 70 दे रखा है। व्हाट इज ए सी डी? ए सी डी मतलब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है ए सी डी, मतलब हमसे पूछा है कि ये बताइए कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो ये भी सिंपल है, देखो। सबसे पहले तो ये 25 है, तो ये भी 25 होगा। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट पे ना, एसी पे दोनों ट्रायंगल खड़े हुए हैं। तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, सिंपल सा। अब ये 70 है, ये 25 है, तो ये आ जाएगा अपना 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो। 180 में से पहले तो 70 निकालो तो 110 बचेगा, 110 में से 25 को निकाल दो तो कितना बचेगा? 75 और 85। तो इसका आंसर आ जाएगा 85, जो कि सही आ रहा है। तो ये आ जाएगा 85। तो अब मैं इसको लिखना बता देती हूँ कैसे लिखना है। आंसर नंबर 38, देखो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 25 डिग्री। पहले ये लिखना है, ब्रैकेट में रीजन लिखना है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, क्योंकि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये लिख देना है। फिर इसके बाद आपको लिखना है इन ट्रायंगल ए डी सी, एडीसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा, 180 होगा। तो आप लिखेंगे एंगल एडीसी प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल डीसीए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखना है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब एंगल एडीसी हमें ऊपर ही निकाला था हमने, 25 था, 25 डिग्री। एंगल सी ए डी दे रखा है 70 डिग्री। डीसीए हमसे पूछा है, चाहे एसीडी लिखो आप या डीसीए लिख दो, एक ही बात है। तो ये हमसे पूछा गया है, तो डीसीए इक्वल टू 180, 180। तो यहाँ से एंगल डीसीए आ जाएगा अपना, डीसीए इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को करो प्लस, 70 80 90 95, 180 में से 95 को निकाल दो तो कितना आ जाएगा? 85 बच जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर, जो कि सही आ रहा है। तो आंसर 38 कंप्लीट। अब हम करेंगे आंसर नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे अब। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके अंदर जो एबीसी है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है आपस में। ठीक है, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये हमें कितना दे रखा है? ए बी सी, ए बी सी मतलब ये इसने गलत मार्क कर रखा है यहाँ पे। देखो इसने क्या लिखा है, ए बी सी, ए बी सी का मतलब हुआ ए, ये बी और ये सी, मतलब ये पूरा आपको दे रखा है 50, ये पूरा दे रखा है 50, ना कि सिर्फ ये गलत मार्क कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे क्या लिखा है? ए बी सी, तो ए बी सी, तो ये पूरा एंगल 50 डिग्री दे रखा है। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, सिंपल सी बात है, ये भी 50 होना चाहिए ना, क्योंकि एंगल्स ऑन द मींस ओपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये दोनों इक्वल है तो इनके ओपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब देखो ये 50 है, ये 50 है, तो ये एंगल पता कर सकते हैं हम, ये 80 डिग्री हो जाएगा।
क्योंकि तीनों का सम 180 होता है ना, तो 50 50 100, तो ये 80 का होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बताइए कि एंगल बी डी सी ये कितने का होगा। तो ये भी 80 का होगा, सिंपल। क्यों 80 का होगा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ये दोनों ट्रायंगल बीसी पे ही खड़े हुए हैं। और बीईसी ये कितना होगा, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ए बी ई सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो अगर ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, सिंपल। तो इसका आंसर आएगा 80 और 100, एक बार चेक कर लेते हैं। सही आ रहा है। अब इसको लिखना मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है। आंसर नंबर 39। सबसे पहले आपको लिखना है एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 50 डिग्री। सबसे पहले ये लिखना है कि ये जो ए बी सी है और जो ए सी बी है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ रीजन भी लिखना है कि क्यों बराबर है। क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो वो बात आपको यहाँ पे लिखनी है। आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे opposite angle of equal sides are equal। opposite angles of equal sides are equal। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। अब ये एबीसी ट्रायंगल में सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो, ये वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। एबीसी ट्रायंगल में एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीए प्लस एंगल बीएसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखना है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, एबीसी हमें कितना दे रखा है, 50, 50 लिख दो। बीसीए कितना है, 50 है, तो इसको भी 50 लिख दो। बीएसी हमें नहीं पता है, तो इसको एज इट इज लिख दो, एंगल बीएसी इज इक्वल टू 180। अब यहां से अपना एंगल बीएसी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 + 50 100। 100 को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा। 180 में से 100 लेस करा तो 80 बचा, तो ये आ जाएगा 80। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये दोनों के दोनों एंगल 80 डिग्री के होंगे, क्योंकि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। रीजन लिखना जरूरी है, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये 80 का है तो ये भी 80 का हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, एक तो निकल गया बीडीसी, तो हमने बता दिया बीडीसी तो 80 है। ये और निकालना है बीईसी, तो इसको मैं यहाँ कर रही हूँ। तो बीईसी आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, सम ऑफ opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। सम ऑफ opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। अब एंगल ए कितना है, एंगल ए है 80, यहां से निकाल लिया ना एंगल ए 80। प्लस एंगल ई मुझे नहीं पता कितना है, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एंगल ई अपना आ जाएगा, ये 80 प्लस का है, यहाँ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 180 में से 80 लेस कर दिया तो कितना बचा, 100 बचा। तो ये आ गया आंसर, ये हो गया खत्म। ये देखो, इसमें ए बी ई सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि जो चारों के चारों वर्टिसेस हैं, ए बी ई सी जो चारों वर्टिसेस हैं, ये चारों सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर हैं। ठीक है, इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, इन द adjoining figure O is the center of a circle।
ओ सेंटर है, ठीक है। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो रेडियस कितना है, मैं रेडियस ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ये मेरा रेडियस हो गया। ठीक है। ये कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख रही हूँ 5। तो रेडियस मैं यहां से भी बना सकती हूँ। तो ये भी कितना दे रखा है, ये भी दे रखा है 5। ठीक है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ओपी है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है। और ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 डिग्री है। और ये दोनों पैरेलल भी है। ये दोनों के दोनों पैरेलल भी है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 8 सेंट, ए बी पूरी की पूरी क्या है, 8 है। पूरी की पूरी अगर 8 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसको बायसेक्ट करती है हमेशा। जब भी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पे, तो वो उस कॉर्ड को बायसेक्ट करेगी, बराबर भागों में बांटेगी। तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो ये 4 और ये 4। सिमिलरली यहाँ से ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, तो ये सीडी को बायसेक्ट कर देगी, मतलब ये 6 का है तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये हिस्सा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सी क्यू 3 और क्यू डी भी 3। फाइंड पी क्यू। अब हमें पी क्यू पता करना है, बहुत ही इजी है, देखो। इसमें ये एक ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लेंगे। दोनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो हम करके बता देती हूँ। आंसर नंबर 40। तो सबसे पहले आपको लिखना है इन ट्रायंगल ए पी ओ। ठीक है, फिर यहाँ लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ आपको लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लिखेंगे एओ का स्क्वायर। एओ क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, सबसे लंबी साइड है, इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। ठीक है, तो एओ हमें पता है 5 है, एओ कितना है 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 जा 25। एपी का स्क्वायर, एपी भी हमें पता है 4 है, तो 4 4 जा कितना होता है 16। पीओ हमें नहीं पता है, तो इसको एज इट इज लिख दो, पीओ का स्क्वायर। अब ये 16 को यहाँ भेजना पड़ेगा, नंबर को नंबर के पास भेजना है हमेशा। तो पीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 लेस कर दो, कितना बचेगा, 16 हटा दो 25 में से, तो 9 बचेगा। तो ये आ गया 9। तो पीओ आ जाएगा √9। √9 का मतलब हो गया 3। तो पीओ आ गया 3 सेंटीमीटर, ये जो पीओ है ये आ गया 3। ठीक है। अब सिमिलरली हम ओ क्यू निकाल लेंगे, ओ क्यू फाइंड आउट करेंगे। ओ क्यू के लिए हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ओ क्यू। अब सी ओ क्यू ट्रायंगल में वापस से यही लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सेम तरीके से करना है इसको भी। सीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। तो सीओ कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। सी क्यू कितना दे रखा है 3, सॉरी इज इक्वल टू का साइन आएगा इक्वल। सी क्यू दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। और ओ क्यू मुझे नहीं पता है, तो ओ क्यू हम एज इट इज लिख देंगे। 9 को यहाँ भेजो, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचा 16। यहाँ से ओ क्यू कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, √16 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओ क्यू आ गया 4। तो पी क्यू हमसे पूछा ना कि पी क्यू बताइए, फाइंड पी क्यू। तो पी क्यू 7 आ गया बस। तो पी क्यू इज इक्वल टू 4 + 3 विच इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। बस अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पर चेक कर लूं 7 सेंटीमीटर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं लास्ट। क्वेश्चन नंबर 41, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का।
सच दैट पी ए बी, मतलब ये दे रखा है 45, तो फाइंड आउट करो पी सी ए। पी सी ए, ये यहाँ छुप गया है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। पी सी ए, ये वाला एंगल बताइए कितने डिग्री का होगा। ए बी क्या है, यहाँ पे डायामीटर है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। सिंपल सी बात। तो ये पी, ये भी डायामीटर होगा, सिंपल सा है, ये डायामीटर है, तो ये पूरा भी 90 होना चाहिए, तो मतलब ये 45 हो जाएगा। सॉरी, मतलब ये 45 हो जाएगा। ये 45 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल 90 होना चाहिए। तो ये तो सिंपल सा है, देखो अब ओ ए और ओ सी दोनों डायामीटर है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, सिंपल। तो इसको मैं फटाफट करके बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा 45। ठीक है, मैं इसको करके बता देती हूँ यहाँ पे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, इस आज का। तो देखो, तो यहाँ पे आंसर नंबर 41, इसमें क्या लिखना है आपको? सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे, ये 90 तो हटा दो, इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है लिखने की। सबसे पहले आपको लिखना है कि एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिखना है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल के अंदर, क्योंकि ये सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है ना ये एंगल, तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का होगा। लेकिन पीएसी को मैं दो टुकड़ों में बांट सकती हूँ, स्प्लिट कर सकती हूँ। मैं पीएसी को लिख सकती हूँ पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी ए सी। मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल पी ए बी कितना दे रखा है? 45 दे रखा है, तो इसके नीचे तो लिख दो 45, प्लस एंगल बी ए सी। बी ए सी हमें नहीं पता है, तो इसको लिख दो एज इट इज। तो यहाँ से बी ए सी पता चल जाएगा, बी ए सी भी कितना आ गया? 45 आ जाएगा। 90 में से इस 45 को लेस कर दो, तो 45 आ जाएगा। तो बी ए सी, बी ए सी मतलब ये आ गया 45। तो अब देखो, अब आपको लिखना है यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ब्रैकेट में लिखना डायामीटर ऑफ द सर्कल, वो रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ ए और ओ सी इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है सर्कल के। अब ये दोनों इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी ऑब्वियसली इक्वल होंगे। तो एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिख देना, ओपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों इक्वल साइड है, तो इनके ओपोजिट एंगल, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। तो ये आंसर आ गया 45। जो पीसीए है पूछा है हमसे ना, पी सी ए, मतलब जो ये एंगल है ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देना बस, एंगल पी सी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 41 तक हमने कर लिया है। 42 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में बस 41 तक ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखो यहाँ पे ये इसने बोला है कि ए बी क्या है? डायामीटर है। तो ए बी डायामीटर है, और यहाँ पे ओ एक तरह से सेंटर हो गया। तो यहाँ सेंटर से ये एक और जा रही है पीसी, तो ये भी एक तरह से डायामीटर ही होगी ना, पीसी भी डायामीटर होगी। तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा टोटल। तो ये 45, तो ये भी 45। अब ये दोनों रेडियस है, रेडियस इक्वल होते हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस तरीके से ये एंगल आ गया अपना 45 डिग्री का। ठीक है, तो इस वीडियो में 41 तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। If you like the video, please do like, share and subscribe my channel. And if you have any doubts, so please write in the comment box. I hope you like this video. Thanks for watching. Have a nice day.